नजदीक से देखो। हमारा टॉपिक क्या है आज का? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर एक ऐसा शुरुआती यंत्र है जिसके द्वारा कम से कम 0.01 mm मीट्रिक प्रणाली में, और मीट्रिक प्रणाली में कितना 0.0001 इंच को मापा जाता है। उससे कम से कम हम माप ले सकते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 18 कौन कौन से होते हैं? और कौन से होते हैं? 18 प्रकार के माइक्रोमीटर किससे आता है? और देखो चलो बड़ा फर्क है। टोटल 18 कौन कौन से होते हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्नियर माइक्रोमीटर, नंबर 2 आउटसाइड माइक्रोमीटर जो कि बोर्ड पे बना हुआ है। ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला माइक्रोमीटर होता है। ये अलग अलग रेंज से आता है। जैसे ये कितना है? 0 से 25 mm। ये 0 से 25 mm तक माप सकता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में कितना होता है? 0.001 इंच होता है। आई बात समझ में? अगला क्या है? इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर ये होता है, इसके अलग अलग भाग होते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर को हम लोग किसी भी डाया की गहराई या अंदर डाल के उसके होल को ये यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे लगाते हैं। ये हैंडल पकड़ने के लिए होता है। इसको लगा के अलग से इसको घुमा के माप सकते हैं। इसमें अलग अलग चीज लगा होता है। जैसे ये स्क्रू होता है, ये थिम्बल होता है, और ये यहाँ पे स्लीव होता है जो इस तरीके से आगे पीछे अपना घूमती है। और ये तुम्हारा क्या होता है? एक्सटेंशन रॉड अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये लगे होते हैं, ये छोटे छोटे स्पिंडल रॉड लगे होते हैं। जैसे ये इसमें कितना माप सकते हैं हम? 150 से 175 mm तक। उसी प्रकार से ये जो एक्सटेंशन रॉड, इसमें कितना माप सकते हैं? 75 से 100 mm तक। आयो समझ में? ये अलग अलग एक्सटेंशन रॉड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइड। मतलब ये किसी भी होल के अंदर जाके उसके डाया को मापता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm और इंच भी कितना होता है? 0.001 इंच। वो ब्रिटिश प्रणाली में होता है। आइए समझ में? अगला क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर में ये देखिए, इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये डेप्थ माइक्रोमीटर होता है 0 से 25 mm। ये कितना माप सकता है? इसका रेंज 0 से 25 है। इसका लिस्ट काउंट भी इस पर लिखा होता है। देखो ये मीट्रिक प्रणाली में मापता है। इसका 0 पॉइंट कितना है? 0.01 mm। ये कौन सा होता है? कौन सा है छत्रपति? ये डेप्थ माइक्रोमीटर। देखो ये ऊपर नीचे कर रहा है ना स्लिप। अगर इसके अगर डेप्थ हमको मापना होगा, जैसे ये पाइप हो गया, पाइप की अगर हमको डेप्थ मापना होगा तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। ये तो ज़्यादा गहरा है। अगर किसी भी मटेरियल का हमको मापना होगा, जैसे ये ज़्यादा गहरा हो गया, इसको मापना होगा उतना हम घुमा देंगे इसको। और जैसे ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। और ये क्या होता है? रेचेट स्टॉप। देखो अगर इसको लॉक कर देंगे तो ये घूमेगा इस तरीके से, आवाज़ करेगा। ये रेचेट स्टॉप होता है। ये तुम्हारा थिम्बल होता है, ये वाले भाग थिम्बल। ये कितने भागों में बटा होता है? ये देखो टोटल 50 भागों में। थिम्बल को 50 भागों में बांटा जाता है। और जो इसका स्लीव या बैरल होता है, ये कितना भागों में बटा होगा? 25 भागों में। हर माइक्रोमीटर का उतने ही भागों में बटा होता है। 25 भागों में बटा होगा, उसका सब डिवीजन 25 होता है, वो 25 भागों में अलग से बटा होता है। जैसे हम इसको दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये इधर से भी 0 0 हो गया, पूरा बराबर दिख रहा है, बराबर हो गया ना। और इधर से भी 0 0 हो गया, ये 0 0 पर गया। जब ये तुम्हारी सब डिवीजन वाली लाइन, ये देखो ये डेटम लाइन होती है, ये ऊपर की लाइन मेन स्केल होता है, इसी से हम एमएम मापते हैं।
और इसका 0. ये इसके आधा भाग को दर्शाता है, मतलब 0.5 इससे दर्शाते हैं, और ये इसके और छोटे भाग को दर्शाता है। मतलब पहले मेन स्केल को ये दर्शाएगा, उससे छोटे वाले भाग को ये दर्शाएगा। जैसे 0. जैसे क्या होता है, तुम्हारा 0.1 होता है ना, 0.01 होता है, तो 0 को सबसे पहले कौन दर्शाएगा, ये लाइन दर्शाएगी, मेन लाइन। आया समझ में। इसके बाद जो इसकी डिवीजन में बटी होगी, ये वाली डिवीजन, वो इस अक्षर को दर्शाएगी। और फिर जो सबसे अगला वाला भाग हुआ, सबसे लास्ट वाला, उसको हम लोग जो सिंबल पर 50 भागों में बटा होगा, उससे हम लोग उसको चेक करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये कौन सा हो गया, डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर। इससे क्या ज्ञात करते हैं, गहराई, डेप्थ उसका ज्ञात करते हैं। ठीक, डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर, एक चीज डिजिटल माइक्रोमीटर में एक चीज विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है, पता है क्या है, ये डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। डिजिटल का मतलब क्या होता है, जो मतलब हमको भी दिखाई दे, आइए समझ में, उसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर। अभी ये चालू नहीं हो रहा है, इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। ये ऑन ऑफ के लिए होता है एक बटन, यहाँ से ये जो बटन होता है ये ऑन के लिए होता है और ऑफ के लिए। यहाँ से एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, और सेट करने के लिए। और ये यहाँ पे लिखा होता है कि हम इसको इंच में चेक करेंगे या फिर में, यानी ब्रिटिश प्रणाली में हम चेक करेंगे या फिर मीट्रिक प्रणाली में, उसके लिए यूज होता है। आया समझ में। इसका रेंज भी लिखा हुआ है कितना, 0 से 25 mm होता है। 0 से 25 वाले रेंज नहीं, ये भी अलग अलग रेंज में आता है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 4 रेंज में आता है। सबसे बड़ी बात डिजिटल माइक्रोमीटर का, सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य बात है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, मीट्रिक प्रणाली 0.001 mm, और ब्रिटिश प्रणाली में एक 0 और लगा दो, मतलब 0.0001 इंच। वो मीट्रिक प्रणाली में होता है। तो ये क्या है, डिजिटल माइक्रोमीटर। सब कुछ इसका प्रोसेस सेम होता है। यहाँ पे रिजेक्ट स्टफ होता है, जहाँ पे हम लोग सिंबल से, इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इससे पढ़ते हैं। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है ना, सिंबल से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट डिजिटल पे दिखा देता है नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी होगा वो दिखा देगा। बाकी सब जैसे इसमें लगा होगा वो भी इसमें लगा होता है, ये सिंबल। ये रिजेक्ट स्टफ जो इसमें लगा है वो इसमें भी लगा है। ये क्या है, स्पिंडल, ये भी स्पिंडल इसमें लगा होगा। लॉकिंग नट इसमें लगा है, लॉकिंग नट इसमें लगा है। इसका एंगल फिक्स है, इसका भी एंगल फिक्स है। बाकी इसका फ्रेम जैसा है वैसे ही है। इसमें लगाया गया है मेन रूप से डिजिटल बना दिया गया है। ये ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, इससे ये एक्यूरेट बताएगा। इसमें तुमको चेक करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, अलग अलग काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं लगता है, डायरेक्ट लिख के दे देता है समझ में। और विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका लिस्ट काउंट, मतलब ये इससे भी कम से कम माप सकता है, इससे भी कम माप सकता है। 0.001 mm होता है, मतलब ये इसका कितना होता है, 0.01 mm। इसका डबल 0.1 होता है, मतलब ये ज्यादा कम से कम माप सकता है। आई बात समझ में। होता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर में क्या होता है, ये देखो, ट्यूब माइक्रोमीटर में क्या होता है, एंगल होता है, कस्टम नहीं है ना 90, ये सब आते हैं। ये हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो तुम्हारा एंगल होता है वो स्पिंडल से 90 डिग्री पर रहता है। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा जो स्पिंडल है, इसमें जो स्पिंडल लगा है, ये स्पिंडल तो सेम जगह पे होता है, लेकिन उसका एंगल कितना 90 डिग्री पे हो जाता है। ये यहाँ पे होगा, किसी भी पाइप का, जैसे तुम्हारा ये पाइप होगा, इस पाइप को इसके अंदर डाल दोगे, इसमें स्पिंडल के तरीके से डाल दोगे तो ये इसकी थिकनेस होता है। स्पिंडल में डाला है, एंगल में डालना है। स्पिंडल तो मूवमेंट होगा, एंगल में डालोगे इसको। इस पाइप को जैसे डाल दिए तो ये पाइप का तुम्हारा थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है वो बता देगा। जिस तरीके से हमारा हाथ है ना, उसी तरीके से वो लगा होता है। इस तरीके से तुम्हारा वो होगा क्या, तुम्हारा एंगल इस तरीके से होगा, और इधर से जाके स्पिंडल मिल जाएगा, जिसको इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। आई वो समझ में। इसका कौन काम करता है, हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर। दूसरा कौन सा होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ये होता है, ये देखो आउटसाइड माइक्रोमीटर के ही जैसा होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के स्क्रू लगे होते हैं, ये लगा हुआ है ना,
जिस तरीके से ये लगा हुआ है, एक अलग ही लगा हुआ है। स्पिंडल भी लगा होता है क्या सर? हाँ? स्पिंडल भी लगा होता है। दोनों में भी लगा होता है तुम्हारे, एनविल में भी लगा होता है, दोनों में लगा होता है। कौन सा? स्क्रू लगा होता है। इसके जगह पे एक और होता है ब्लेड टाइप जो माइक्रोमीटर या भी ग्रूव टाइप माइक्रोमीटर। देखो उसमें इसके एनविल और स्पिंडल में दोनों में ये देखो घुसा देते हैं। इसमें अलग अलग साइज का होता है। ये इस पर साइज लगा होता है। जैसे इसमें बी कटा खांचा कटा हुआ है, इसमें ब्लेड बना हुआ है, इसको जैसे इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये देखो मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें होगा स्क्रू थ्रेड। इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, उसी से हम इससे क्या करते हैं, इन दोनों के द्वारा स्क्रू जो होता है, स्क्रू का पिच मापते हैं। क्या मापते हैं? स्क्रू का पिच मापते हैं कि कितना है। चूड़ी का जो उसकी डायमीटर है उसी को पिच बोलते हैं, उसी को मापते हैं उसके साथ। आई बात समझ में? अगला फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज में बना होता है इस तरीके से फ्लैंज। ये बाकी सब सेम रहता है जिस तरीके से ये बना होता है। ठीक, इसका जो ये एनविल वाला भाग होता है और जो इसका कौन सा स्पिंडल का लास्ट होता है, एनविल का जो लास्ट होता है उस पर इस तरीके से एनविल बना होता है। ये क्या बना होता है? फ्लैंज। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंज। इस तरीके से फ्लैंज बना होता है जिससे कोई भी चौड़ा पार्ट जैसे डायगोनल हो गया या मतलब चतुर्भुज आकार का हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसको मापने के लिए इसका यूज करते हैं फ्लैंज माइक्रोमीटर का। आई बात समझ में? अगला क्या है? बॉल माइक्रोमीटर। बॉल माइक्रोमीटर में क्या होता है कि तुम्हारा जो ये स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल तुम्हारे इसी के जैसा होता है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। बॉल माइक्रोमीटर में क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। इधर का तो तुम्हारा सेम होगा, लेकिन आगे से वो झुका होगा, उससे गोलाकार जो वस्तु होती है उसको पकड़ने के लिए काम आएगी। जैसे ये सेम टू सेम वैसे ही रह गया इस तरीके से, लेकिन आगे से इस तरीके से झुका होगा, इस तरीके से। आगे समझ में? ये क्या कर रहे हैं इसको? बॉल माइक्रोमीटर। बाकी पूरा प्रोसेस सेम इसी का रहेगा जैसे तुम्हारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और इसमें क्या मापते हैं? जैसे गोलाकार वृत्ताकार वस्तु को मापते हैं तो ये यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होता है। इस यहाँ पे पॉइंट के थ्रू वो पकड़ के रखता है और उससे हम उसका वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझ में? और ये इसमें क्या है कि ये फ्लैट है तो इसमें तो कुछ बार-बार गिरता जाएगा और सही से पता नहीं पाएगा। अगला कौन सा है तुम्हारा? स्टिक माइक्रोमीटर। स्टिक माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जैसे जो एनविल होती है तुम्हारी, उसमें एनविल नहीं होती है, उसकी एनविल फिक्स नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक्सटेंशन रॉड था ना, इनसाइड माइक्रोमीटर में इस तरीके से एक्सटेंशन रॉड अलग अलग साइज का था। ये था, ये अलग अलग साइज का था, ये अलग अलग साइज के जैसे एक्सटेंशन रॉड थे ना, उसी तरीके से उसमें स्टिक माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जो एनविल होती है उसका एनविल अलग अलग साइज का होता है। उसका फ्रेम बहुत बड़े साइज में आता है, उसकी एनविल अलग अलग छोटी छोटी मतलब अलग अलग साइज के जो उसका एनविल आता है, उसमें एनविल को उसमें फिक्स कर देते हैं। आइए समझ में? जैसे उसमें क्या होगा कि ये एनविल फिक्स नहीं होती, इसको एनविल बोलते हैं, एनविल फिक्स नहीं होती। उसमें अलग अलग इस तरीके से एक्सटेंशन रॉड के जैसा ही कुछ आएगा और इसमें अलग अलग इस तरीके से फिक्स कर दे जाएंगे। यहाँ पे जैसे फिक्स कर दिए, यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो अलग अलग साइज का, उसको क्या बोलते हैं? स्टिक माइक्रोमीटर। अगला क्या है? कीवे माइक्रोमीटर। कीवे जानते हैं? जो कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर। कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है? वो डेप्थ माइक्रोमीटर के इसी के जैसा होता है। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर, वो भी सेम इसी के जैसा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, लेकिन उस पर एक एंगल में झुका होता है। जो इसका ये स्पिंडल होता है ना, उसका एक एंगल में झुका होता है, जिससे कीवे जो होती है, जहाँ पे साथ में की डालने के लिए जगह बनाया जाता है, उसी को कीवे बोला जाता है। उसकी डेप्थ को मापने के लिए हम उसका यूज करते हैं, किसका? कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर का। वो होती है इसी के जैसा है, बस इसका जो स्पिंडल होता है एक एंगल में झुका होता है। आया समझ में? अगला क्या है आपका? इंटरचेंजेबल एनविल सहित आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या होता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर के ही जैसा होता है। तुम्हारा ये आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के ही जैसा, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये एनविल, बाकी सभी आउटसाइड माइक्रोमीटर में एनविल तुम्हारी फिक्स होती है, लेकिन जो इंटरचेंजेबल एनविल सहित आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें क्या होता है कि जो इसकी एनविल होती है वो क्या होती है? चेंजेबल होती है, इसको चेंज कर सकते हैं। आइए समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबल
एनविल आउटसाइड माइक्रोमीटर। अगला कौन सा है? हब माइक्रोमीटर। हब मतलब क्या होता है? हब मतलब होता है ये गियर का जो आंतरिक भाग होता है ना, उसी को हब बोलते हैं। तो हब माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जो उसके अंदर में हब का डायमीटर मापने के लिए उसको बनाया जाता है। तो उसको इसका जो फ्रेम होता है इस तरीके से नहीं होता है, उसका फ्रेम छोटा सा होगा, चौड़ा, जैसे जिसमें कि हब का जो डाया होगा वो अंदर से खुल जाए आराम से। उसके लिए क्या बनाया जाता है? हब माइक्रोमीटर। सर जी वहाँ हम है तो हब माइक्रोमीटर है। ब्रिटिश प्रणाली वाला है। हम लोग कब से मीट्रिक प्रणाली वाला देख रहे थे ना? देखो इसमें इंच लिखा हुआ है, ये 1 से 2 इंच माप सकता है। और इसका लिस्ट काउंट देखो, इसको लिखा हुआ है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.0001 इंच। आयो समझ में दिख रहा है इसमें ना? वो लिखा होता है, इसको हम इंच के द्वारा माप लेते हैं। और ये देखो, ये है, ये देखो इसमें mm के द्वारा माप सकते हैं, दिख रहा है? इसमें देखो mm के द्वारा 0.01 mm और कितना है 25 से 50, ये भी 25 से 50, ये इंच में है और ये mm में है। देखो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों से ये भी जैसा दिखने वाला है, बस उसके इसका फर्क इसमें प्रणाली का है। ये ब्रिटिश प्रणाली है और ये मीट्रिक प्रणाली है। आई बस समझ में? इसको ध्यान देना, जब तुम्हारे हाथ में कभी आएगा तो देख लेना कि ब्रिटिश प्रणाली का है कि मीट्रिक प्रणाली का है। ठीक, अगला कौन सा है? वी एनविल माइक्रोमीटर। जो एनविल होता है वो वी आकार का होता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है? किसी भी गोलाकार सतह को पकड़ा सकते हैं आराम से, जैसे इस तरीके से वी उसका बना होगा, स्पिंडल शंकुआकार होगा, जो वी एनविल होगा उसमें आराम से जाके इस तरीके से, जैसे वो वी हो गया तुम्हारा एनविल और स्पिंडल इस तरीके से होगा, ये जाके इसमें बैठ जा रहा है, वो पकड़ने के लिए आराम से होता है इस तरीके से। उसका एकदम 60 डिग्री का बना होता है, चाहे शंकु का ये एंगल हो चाहे ये वी का हो, वो 60 डिग्री का बना होता है। अगला कौन सा होता है? सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर क्या होता है? वो भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है, बट इसका जो ये गहरा होता है, ये थोड़ा और अंदर में होगा और जो इसका नीचे होगा वो नीचे होगा, ताकि कोई भी सीट, जैसे ये मान के चलो कि ये मेटेलिक सीट है, ये कागज है, फिर भी मान के चलते हैं मेटेलिक सीट है, तो वो जितना अंदर में घुस सकती है उसके अंदर रखी इसकी मोटाई मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सीट माइक्रोमीटर का। आई बात समझ में? किसका यूज करते हैं? सीट माइक्रोमीटर का। अगला कौन सा है? ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ये जैसे बता रहे थे ना, ये ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर होती है। ये देखो, ये जो इसमें वो एनविल दोनों होती है, एनविल में जो जगह बना हुआ था, हम लोग ये कौन सा माइक्रोमीटर देख रहे थे? जो तुम्हारा ये कौन सा देख रहे थे हम लोग? स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है, उसी में ये जो क्या कहते हैं बने होते हैं, उसको हम लोग स्पिंडल और एनविल में जो जगह बना होता है उसमें फिक्स करते हैं स्क्रू के द्वारा। और ये देखो इस तरीके से इसमें ये स्क्रू का चूड़ी नापते हैं, स्क्रू माइक्रोमीटर का उपयोग उसको चूड़ी मापने के लिए करते हैं। ब्लेड माइक्रोमीटर का यूज पतली शीट को, कागज या और इससे पतली से पतली चीज को मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, स्क्रू थ्रेड का, ब्लेड टाइप शीट का इसका यूज करते हैं, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का। अगला कौन सा है? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में क्या होता है कि जो भी हम क्या कहते हैं आपका ये इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो नहीं माप सकते हैं उसको हम लोग किससे मापते हैं? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के द्वारा। उसमें क्या होता है? 3 पॉइंट बना होता है, वो पॉइंट 20 mm से कम, 20 mm से कम जो डाया होती है उसको मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का। जो उसमें 3 पॉइंट लगे होते हैं, उसमें स्पिन लगी होती है और वो ऊपर से कम ज्यादा करने के ऑप्शन होता है, तो कम ज्यादा करके उसको घुमा के उसका चेक कर लेते हैं। आया समझ में? जी। और अगला कौन सा है? डिस्क माइक्रोमीटर। तो डिस्क में जैसा कि हम लोग बॉल वाला पढ़े थे, उस तरह उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं डिस्क का। ये हमारा डिस्क बना होता है कहाँ? ये मिलाओ, इस तरीके से डिस्क बना होता है जो कागज या बड़ा पतली शीट को पकड़ने के काम आता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्क माइक्रोमीटर। ये सब किस पे काम करते हैं?
आउटसाइड माइक्रोमीटर के ही जैसे सब काम करते हैं, बस उसके एंविल और स्पिंडल के जो सबसे अंदर वाला चीज होता है उसमें बस बदलाव कर दिया जाता है। जैसे इसमें डिस्क लगा दिए, किसी में फ्लैंज लगा दिए, किसी में बॉल लगा दिए, किसी को भी बना दिए, किसी को ट्यूब टाइप बना दिए, इस तरीके से उसमें चेंज कर देते हैं। बाकी नापने का सब एक ही तरीके। आगे बात समझ में? यस सर।